था उसका, जो देखो नाम आ रहा होगा। और पैकेज डॉट जेसन का मतलब है पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन। जिस पैकेज का हमने इंस्टॉल किया उसका क्या वर्जन है, क्या क्या डिपेंडेंसी है, क्या क्या सब डिपेंडेंसी है, उनका रेफरेंस इस वाली फाइल में आएगा। जैसे अभी तो आप केवल बाइबल को जानते हैं, तो यहाँ पे देखो बाइबल के कितनी डिपेंडेंसी होंगी, ये सारी डिपेंडेंसी बाइबल की है। बात समझ में आई? तो उसका वर्जन मेंशन होता है पैकेज डॉट जेसन में, और उस वर्जन के सब डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी जितनी भी होंगी वो पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन में जाकर लॉक हो जाती है। और रीड मोर हमारा रीड करने के लिए। अब आगे चल के होगा क्या, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा जो साइज होगा इसमें इस नोड मॉड्यूल का साइज होगा। देखो कितने सारे फोल्डर बने हुए इसके, इसी फोल्डर का साइज सबसे बड़ा होता है। तो हम जब आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर अगर आपको प्रोजेक्ट को लेके जाना है तो नोड मॉड्यूल का साइज यहां पर बहुत बड़ा होगा, हो सकता है जीबी में हो। आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में से इस नोड मॉड्यूल नाम के फोल्डर को डिलीट कर देंगे। जब नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर डिलीट हो जाएगा तो बिना इस फोल्डर के प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। अब आप क्या करेंगे, जब नोड मॉड्यूल डिलीट हो गया आप पूरे प्रोजेक्ट को पेन में डालो, दूसरा सिस्टम ले जाओ। जब आप प्रोजेक्ट को चलाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल में लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल क्या करेगा, npm इंस्टॉल सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन के पास जाएगा और उनमें से देखेगा इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमें किस किस डिपेंडेंसी और किस किस पैकेज और किस किस सब पैकेजेस की जरूरत है। वो आपका एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर 1 बाय 1 फोल्डर बनाना स्टार्ट होगा। अगेन आपका नोड मॉड्यूल आ जाएगा। मैं दिखाऊंगा आगे चल के, इसको डिलीट करूंगा मैं आगे चल के, लेकिन अभी नहीं कर सकता। अब हमारा जो यहाँ पर सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर, आपने जो पब्लिक के अंदर एक जेसन फाइल बताई थी, आपने कहा उसकी डिपेंडेंसी वेरी करेगी कि अलग अलग सिस्टम जैसा आप चलाना चाहते हो, मोबाइल में या डेस्कटॉप पर या टैबलेट में, उसके अंदर उसके लिए हम वैलिडेशंस लगाएंगे। सर मुझे कुछ समझ नहीं आया वैलिडेशन इसमें कैसे, मतलब वैलिडेशन, मैंने वैलिडेशन आपको जैसे हमने उस पर बताया था, याद होगा, CSS3 में मीडिया क्वेरी बताई थी। भाई हमें मोबाइल मोड पर इस स्क्रीन पर इतना दिखाना है, ये हमारा डिव इस तरीके से आना चाहिए, इस स्क्रीन पर ये इस तरीके से आना चाहिए। तो जो मैनिपुलेट करेंगे अपने डिवों को तो उसका कोड कुछ यहीं पे लिखा जाएगा अलग अलग स्क्रीन के लिए। ये देखो साइज इसमें दिया हुआ 64x64, 32x32, 25x24, 16x16। तो यहाँ पर आप साइज देकर आप इमेजेस को, डिव को, अच्छा सर, इसके लिए हमें CSS फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें लिख देना है उसका कोड। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, स्क्रीन के लिए मैनेज करना होगा। अब हमारा जो प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है, अब इसका रिजल्ट क्या आया है। अब इस प्रोजेक्ट को मैं ब्राउजर पर रन करने जा रहा हूं। आपने यहाँ पर जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया, इस रिएक्ट के प्रोजेक्ट को ब्राउजर पर कैसे रन करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टर्मिनल में npm एंटर कर देंगे। तो ये आपके इस प्रोजेक्ट को 3000 पोर्ट पर एग्जीक्यूट कर देगा ब्राउजर। ये देखो रन हो रहा है, ये रन हो गया। तो हमने जो प्रोजेक्ट सेटअप किया उसका ये रिजल्ट आया। बस समझ में आई? ये रिजल्ट आया कुछ हमारा इस तरीके से जो प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है। रन करें फटाक से फाइल को। हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको रन कीजिएगा npm स्टार्ट से। देखिए रन हो रहा है, नहीं हो रहा है? स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं कराया जी, तुम्हारा तो नहीं कराया, मैंने कुछ कराया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, अभी किया है जस्ट जो किया है, मैंने कुछ किया ही नहीं।
मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो आपको जो रेक का प्रोजेक्ट था उसको ब्राउज करना पड़ेगा अपने VS कोड में, ब्राउज कर लेंगे। उसके बाद टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल में लिखना पड़ेगा npm start, और जैसे npm start लिखा आपका रेक का प्रोजेक्ट ब्राउजर पर रन हो गया। ठीक है, हो गया सभी का।